नमस्कार, जोहार, बोकारो। आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत महतो। हमारे साथ अभी मौजूद हैं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के आंदोलनकारी इमाम शफी। इमाम शफी काफ़ी जनहित के मुद्दे पर संघर्षशील रहे हैं। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या भाषा संघर्ष समिति हो, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आंदोलन करते रहे हैं। शफी जी, आप लोग आंदोलन किए हैं, पिछले 3-4 महीना से आंदोलन किए हैं और बीते जो विधानसभा सत्र चला उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। अगर बनती है तो कोर्ट उसे खारिज कर देगा और उन्होंने स्थानीय नीति खतियान के आधारित बनाने पर सीधे इनकार कर दिया है। आगे की रणनीति आप लोग का क्या रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा या फिर आप लोग स्थगित कर देंगे? आंदोलन तो जारी रहेगा और भी बृहद पैमाने में जारी रहेगा। इसमें और भी ज़्यादा रणनीति हम लोग इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आंदोलन। और एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपका कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 23 मार्च को उन्होंने कहा है कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। उन्होंने नियोजन नीति की बात कही है। उनको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति का हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि वो खतियान आधारित स्थानीय नीति या 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करें, क्योंकि उनका चुनावी एजेंडा भी रहा है और लंबे समय से हर सभा सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष में रह करके जनता से वादा किया है। तो उनको उस पर क्लियर करना चाहिए और उस पर जो प्रतिक्रिया देने के लिए वो जो खुशी जाहिर किए हैं अनूप जी, विधायक अनूप सिंह जी, जो आपका जयमंगल पांडे बेरमो के विधायक हैं, उनसे यहाँ के जनता जो है, झारखंड की जनता काफ़ी नाराज है। विशेष करके बेरमो और बोकारो की जनता उनसे क्षुब्ध है और इसका विरोध हम लोग जोरदार तरीके से हम लोग किया है। कल उनका पुतला दहन भी उनके सामने किया गया है और इतना ज़्यादा विरोध किया गया कि उनको शिलान्यास भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो वो बहुत ही बचा करके वो उन्होंने शिलान्यास कर लिए हैं। सड़क का शिलान्यास करने आए थे। भस्की पंचायत ये बेरमो का जरडी में है और उनका जोरदार विरोध हुआ और उन्होंने जिस तरह से कड़ा तेवर दिखाया है, तो ये जो आग है और आगे जाएगा और ये आंदोलन और बृहद पैमाने पर होगा। अगला रणनीति हम लोगों का होगा कि असहयोग आंदोलन। जिस तरह से गांधी जी ने 1 साल पूरा भारत का दौरा करने के बाद असहयोग आंदोलन को छेड़ा था बहुत ही सूझबूझ के साथ, उसी तरह से झारखंड में भी असहयोग आंदोलन अब खतियान के लिए छेड़ा जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से बाहरी सभ्यता संस्कृति को अंग्रेजों द्वारा जो थोपा गया था, ऐसा ही झारखंड में ये इसको उपनिवेश बना दिया गया है बाहरियों द्वारा, विशेष करके बिहार और यूपी के द्वारा। तो उनका वस्तुओं का, उनके होटलों का, उनके द्वारा चलाए गए दुकानों का बहिष्कार होगा। उनके द्वारा जो नामकरण कर दिया गया है, जैसे हमारे बिहार कॉलोनी कर दिया है चास में। बताइए, चास बोकारो जिले के विभिन्न सेक्टरों के जो चौक हैं, उन चौकों का नाम कहीं वैशाली मोड़ है, कहीं आरा मोड़ है, कहीं छपरा मोड़ है, कहीं बलिया मोड़ है। ये क्या है बताइए? छपरा मोड़ सेक्टर 3 में है, उसका नामकरण कर दिया गया। सेक्टर 8 में सिवान मोड़ है। भागलपुर मोड़ सेक्टर 8 में है। भोजपुरी कॉलोनी चास में है। ये कहाँ? और देखिए, आरा चौक सेक्टर 1 में है। आपका बिहार कॉलोनी चास में है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये बदलाव जो है, ये बदलाव अब होना चाहिए। इसके लिए इस तरह का मोड़ बिहार में कहीं पर है? झारखंड के जिलों का मोड़, जैसे कि बिहार में बोकारो मोड़ हो या धनबाद मोड़ हो, इस तरह तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। ना बिहार में है, ना यूपी में है, दिल्ली में, राजस्थान, कहीं पे पूरा हम भारत का लगभग उत्तर भारत का दौरा कर चुके हैं और एक जगह भी ऐसा नहीं है। ये जो है बिहारी और बिहारीकरण करने का ये साजिश रचा जा रहा है। अभी भाषा भी थोपने का प्रयास किया गया था। बहुत ही मुशक्कत मेहनत के साथ हम लोग बोकारो और धनबाद से भाषा को हटा पाए हैं। अभी पूरा झारखंड से हटा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब ये भाषा का आंदोलन नहीं, ये खतियान का आंदोलन है और ये असहयोग आंदोलन के तौर पर इसको लड़ेंगे और इसका विविधता भरा रहेगा। इसमें 2 रणनीति हम लोग अपनाएंगे। पहला है कि बाहरी जो भी और बिहारी जितनी भी संस्कृति है और भाषाएं हैं, उसका बहिष्कार होगा, होटल और दुकान का, और ये नाम में बदलाव आएगा और बाहरी चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए। बाहरी होटल का, बाहरी या राशन दुकान का, किसी का भी हो, बहिष्कार हो। और दूसरा रणनीति हमारा होगा कि झारखंड में जो बने हुए होटल हैं बाहर, या जो झारखंडी लोग यहाँ पर जो दुकान है, उस पर हम लोग बढ़ावा देंगे। तो यहाँ का जो चौक चौराहा है, वैशाली मोड़ है, आरा मोड़ है, बलिया मोड़ है,
इन चौक चौराहों का नामांतरण करेंगे क्या, नाम बदलेंगे क्या? बिल्कुल, हम खतियानधारी अब ये इसका अगला रणनीति हम लोग का वही है कि जितना भी बाहरी संस्कृति है उसका विरोध होगा। और ये नाम जो है अभी बहुत जल्द हम लोग बदलने वाले हैं, बिहार कॉलोनी का नाम चेंज करेंगे। छपरा मोड़, सिवान मोड़, ये सब क्या है, यहाँ मजाक बना के रखा हुआ है। ये तो कुछ वैसे ही तर्ज पर हुआ जैसे यूपी में इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ, काशी और कौन कौन से शहरों का नाम चेंज हुआ है, उसी तर्ज पर कर रहे हैं। बिल्कुल, झारखंड में ये होना भी चाहिए क्योंकि झारखंड बहुत बलिदान कुर्बानी के साथ मिला है। यहाँ के जो है बलिया मोड़ है उसके जगह में विनोद बिहारी चौक क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर हमारे शहीद हैं, सिद्धू कान्हू के नाम से क्यों नहीं चौक हो सकता है? यहाँ बिरसा भगवान के नाम से चौक बनेगा। इस तरह से हम लोग नामकरण को चेंज करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी, क्योंकि हमारे एकता बढ़ते जा रहा है और लोग साथ देते जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग नया उलगुलान का जो है ये आगाज करेंगे। और एक चीज बताइए, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान पर बेरमो के विधायक जो बाहरी मूल निवासी है उन्होंने मेज थपथपा के स्वागत किया है, तो बाकी जो झारखंड के स्थानीय मूलवासी विधायकगण थे उन लोग चुप क्यों थे? उन्होंने बेरमो विधायक का विरोध क्यों नहीं किया? बेरमो विधायक का और मुख्यमंत्री साहब का बात का भी कटाक्ष रोक करना चाहिए था। और बेरमो विधायक का तो विशेष करके तुरंत रोक देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा खुशी जाहिर करके बेंच को थपथपाया है जैसा कि सीएम साहब नहीं, वो अनूप सिंह खुद बोल रहे हैं। तो उसका विरोध हम लोग शुरू कर दिए हैं। बेरमो में कल विरोध हुआ है और हर जगह चौक चौराहा में उनका हर काम का विरोध होगा। और तमाम झारखंड के जितने भी विधायक हैं, सिर्फ 2-3 विधायक को छोड़ करके तमाम विधायकों का विरोध होगा। जो उन्होंने, उनका मुंह में ताला लगा हुआ था सदन में, उनको खुल के मुखर होकर के सामने आने का समय था, उस समय उनको मौका मिला था। हम लोगों ने उनको चुनकर भेजा था सदन में। 1 महीना सदन चला है, आवाज नहीं उठाया है उन लोगों को। वो तो उनको सीखना चाहिए था। ये तमाम झारखंडी के जो विधायक हैं, लगभग 78 विधायक हैं, 78 विधायक हैं जो झारखंड के मूलवासी हैं, उन लोग क्यों नहीं खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करते हैं सदन में? आप बताइए। बहुत ही चिंता, इसी का तो कह रहे हैं कि इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, और नहीं तो इन लोगों को सीखना चाहिए कैलाश यादव से, झारखंड के विधायकों को। कौन कैलाश यादव, और क्या सीखना चाहिए उनसे? वो बिहार के नेता हैं और सिर्फ यहाँ पर 2% भी नहीं है, और उनका नेतृत्व यहाँ पर वो दमखम के साथ आवाज उठा रहे हैं, लगातार उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो झारखंड के विधायक कहाँ गए हैं? उन लोगों को उनसे सीखना चाहिए और विरोध करना चाहिए। जो है अभी अनूप सिंह का विरोध होना चाहिए था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आवाज उन्होंने उठाना चाहिए था, अभी उनको आवाज सदन में उठाना चाहिए था। इतना समय मिला था, मौका मिला था। यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो इमाम सफ़ी साहब थे, कई मुद्दों पर बातचीत किए हैं, आगे की आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। तब तक के लिए जोहार।